that that it is saying that in React prop validation, it is saying that prop validation is a tool that help the developer to avoid the future bugs and problems. तो अभी हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल कंसर्न से हम लोग सीखेंगे कि प्रॉप्स वैलिडेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ये जो एप्लीकेशन है, ओके, इस एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ कि इसमें प्रॉप्स वैलिडेशन क्या क्या है। ओके, तो मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन उस प्रोग्राम को हम लोग एक एक कंसर्न से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा है उसके अंदर। सेम प्रोग्राम जो हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, वही सेम प्रोग्राम मैंने वहाँ पे लिखा है। ओके, और जस्ट अ मिनट है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम लिखा है, इसको अगर रन करते हैं हम लोग, तो हम लोग बेसिकली मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम को यूज करना चाहूंगा अबाउट द प्रॉप्स वैलिडेशन। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ। ओके, ये हमारी एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, सर npm। जूम कर दीजिए। हाँ, थोड़ा कोड बड़ा कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, ये जस्ट एक एप्लीकेशन को रन होने दीजिए, उसके बाद मैं सारी स्टेप्स को रिपीट करूंगा। यस ठीक है, सर। फाइन, तो ये यस। रन होने तक हम लोग चलते हैं कि हमारे थ्योरेटिकल डिस्कशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि प्रॉप्स वैलिडेशन इज अ टूल दैट हेल्प द डेवलपर टू अवॉइड द फ्यूचर। तो मुझे बताइए, प्रॉप्स में एरर कैसे आएगी, या फिर प्रॉप की एरर क्या होती है, तो प्रॉप की एरर क्या रह सकती है? सर प्रॉप्स की एरर, अगर हम कुछ प्रॉप्स में मतलब देते नहीं है तो उसमें कुछ एरर आती है, या कुछ हम गलत देते हैं तो एरर हो सकती है। हाँ, वो एक एरर हो सकती है, राइट। ओके, तो मुझे इसके लिए एक्चुअली मुझे कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए रहेगा। ओके, तो मैं कुछ प्रोग्राम के रेफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर अगर मैंने एक प्रोजेक्ट यूज किया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हमने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझो क्रिएट किया है। ठीक है, यस सर। जस्ट अ मिनट, ये कंपाइल हो गया है, इसको मैं क्लोज करके इसको रन कर दूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ऐप एप्लीकेशन है इसको डिलीट कर देता हूँ। आई डो नॉट रिक्वायर दिस, ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख पाएंगे कि हमारी एप्लीकेशन अभी क्या हो गई है, ब्लैंक हो गई। ठीक है, यस अभी सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट? सर आरसीसी से। आरसीसी से हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमने बनाया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है। फाइन, अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास जो भी रेडी चीजें हैं, ओके, उस चीजों को मैं कॉपी करता हूँ। मतलब ये डिव के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये डिव के अंदर रिटर्न होने वाली चीजें, ठीक है, इतने डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, उस डिव को रिप्लेस कर दो। ठीक है, यस सर। fine। अभी आपका कहना है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, यस सर। तो कंट्रोल प्लस से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इतना इतना ठीक है। सर थोड़ा सा और कर दीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी यस सर। फाइन, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो ये बंद कर दो। फाइन, तो यस। देखिए हमारी ऐप को मैंने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ कि एरर क्यों आ रही है। ओके,
यस। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक H1 दिया। H1 में हमने लिख दिया रिएक्ट जेएस प्रॉप्स वैलिडेशन एग्जाम्पल। ओके, मैं एक एक चीज कमेंट करके आपको दिखाता हूँ, और कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है टेबल को, वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो कमेंट कर दिया। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रिएक्ट जेएस प्रॉप वैलिडेशन एग्जाम्पल H1 है, वो सक्सेसफुली वहां पे आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जितनी चीजें हमने कमेंट की है, समझो फॉर एग्जांपल मैं ये कमेंट को हटा देता हूँ। ओके, और फाइन, और मैं क्या करता हूँ, एक टेबल के अंदर हेडिंग पास किया है, प्रॉप टाइप वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, एक टेबल बनाया जिसमें पहला रो क्या दिया, प्रॉप टाइप वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड। ओके, यस सर। अभी मुझे जितनी चीजें नहीं चाहिए उतना उसको मैं कमेंट करते जाता हूँ। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांचों चीजों को मैंने कमेंट कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक टेबल आ गया जिसमें टाइप ऑफ द प्रॉप वैल्यू, या वो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, यस सर। तो प्रॉप वैलिड है या इनवैलिड है, इसको चेक करने के लिए मुझे बताइए, अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, यस सर। जावास्क्रिप्ट में आप कैसे डिसाइड करते थे कि कोई भी जो एक डेटा है, वो यस डेटा नंबर है, स्ट्रिंग है, या फिर किसी और टाइप का है, ये कैसे डिसाइड करते थे आप सर, रिक्वायर्ड वाली मेथड से। जावास्क्रिप्ट में? नहीं 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 सर, वो रिक्वायर्ड वाली नहीं, उसे। सर अभी ध्यान में नहीं है। आपने डेटा टाइप पढ़े जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कौन कौन से रहते हैं? सर डेटा टाइप हमारे इंट टाइप और फ्लोट। अरे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, सी 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 प्लस प्लस में कहाँ पे जा रहे हो ब्रजेश? डेटा टाइप सर स्ट्रिंग हाँ, स्ट्रिंग रहता है। और एरे। ओके, अरे डेटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट में। ओके सर। भूल गए तुम लोग? नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ। वेरिएबल और एरे और हमारा। डिसअपॉइंटेड कर रहे हो तुम लोग मुझे। मैं पहले ही डिसअपॉइंटेड हूँ आज, और फिर से आप मुझे डिसअपॉइंटेड है। तो देखो कौन सर सा डेटा तीन है, टाइप। वेरिएबल, कॉन्स्ट और लेट। अरे बाबा, वो डिक्लेरेशन हो गए। देखो सर अभी भी। थर्ड चैप्टर है, देखो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर डेटा टाइप दिखा रहा हूँ, आपको रिपीट करना है कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। नंबर, हाँ। स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट हम्म। और सर, सर तीन ही टाइप है। तीन ही होते हैं? सर बुलियन और और नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। सर बस इतने ही है। बस? हाँ सर। चलो, मैं तुम लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूँ। ओके, ये ना, एक चार्ट बनाओ इसका, और ये चार्ट अपने इंस्टीट्यूट में कहीं पे चिपका दो।
क्योंकि ये इंटरव्यूअर तुमको yes, बार बार पूछेगा yes, डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। ओके, इंटरव्यूअर समझो कि मैं इंटरव्यूअर हूँ और डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका इमेजेस देखते हैं हम लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। yes, sir. बोला, बताओ अभी डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। सर डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हाँ। में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल और अनडिफाइंड, और नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ओके, तो आप मुझे फंक्शन। बताइए कि इसमें से कौन से टाइप का डेटा आ रहा है, मतलब आने वाला डेटा स्ट्रिंग है, आने वाला डेटा नंबर है, आने वाला डेटा बुलियन वैल्यू है कि नल है कि अनडिफाइंड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रहता है, राइट। ऑब्जेक्ट है या एरे है या फंक्शन है, ये कैसे डिसाइड होगा। इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे डिसाइड करते थे तुम लोग। चेक करके देखा है इसके पहले, किसी ने चेक करके देखा है कैसे यूज करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसको। सर किया तो है। कैसे करते हैं बताओ। सर बता तो नहीं सकते सर। हाँ, देखो एक सर नहीं। टाइप ऑफ नाम का एक ऑपरेटर रहता है ना, टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, याद है। यस सर, टाइप ऑफ। पता होगा तो हाँ बोलिए, नहीं पता होगा तो ना बोलिए। ओके, मैं भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। आई एम नॉट हियर ओनली फॉर द ट्रेनिंग फॉर द रिएक्ट। मेरा पर्पस ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे से है, क्योंकि आपको बाद में एज एन डेवलपर काम करना है। तो यस। बिना बिना जावास्क्रिप्ट के कोई डेवलपर ही नहीं बन सकता। यस सर। सर जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। दीजिए। यस सर, बता दीजिए टाइप ऑफ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। कोई हमको यस। कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस खत्म करने की। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, देखो मैं यस। क्या करता हूँ, मैं अभी इसके ऊपर जेएस पिडल के ऊपर दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं जेएस पिडल मैंने ओपन कर दिया। ये ये हमारा प्लेग्राउंड है जो जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करता है। ओके, तो इसके ऊपर अगर मैं एक डेटा लेता हूँ, ओके, लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी समझो आपको ये पता नहीं है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ओके, तो मैं अगर ये चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर यूज करता हूँ टाइप ऑफ टाइप ऑफ ए, फाइन। तो अभी ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि बाबा इसका जो टाइप है, ये टाइप क्या है, नंबर है। ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका टाइप क्या यस आ सर। गया, नंबर है। नंबर। अगर मैं इसी को अगर स्ट्रिंग में बदल देता हूँ, इसको अगर लिखता हूँ मैं 1, ओके, इसको अगर यस। रन करता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ और रन कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्ट्रिंग। ओके, मैं इसी को अगर ऑब्जेक्ट बना यस। देता हूँ, ओके, इसी को अगर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए ए 1, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। रन करने के बाद ये यहाँ पे बताएगा कि हाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। राइट। ओके, यस। ये चीज मैंने क्यों बताई, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो। टाइप ऑफ ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, कौन से टाइप का डेटा आने वाला है, तो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। यस।
ओके। लेकिन रिएक्ट के अंदर अगर मैं प्रॉप यूज कर रहा हूँ, प्रॉप क्या होता है, प्रॉप प्रॉपर्टीज होते हैं, बराबर। अभी यस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू स्ट्रिंग रह सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू नंबर रह सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू और क्या रह सकती है, ऑब्जेक्ट रह सकती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू फंक्शन भी हो सकती है, तो आने वाला वैल्यू कुछ भी रह सकता है, राइट। ओके। तो मैं कैसे यस समझूंगा कि वो जो आने वाला जो वैल्यू है, वो वैल्यू कौन से टाइप का है, ये कैसे समझूंगा मैं। सर, उसके लिए हमको कुछ लगाना पड़ेगा वैलिडेशन के लिए। हाँ, उसके लिए हम लोगों को क्या वो लगाना पड़ेगा, हम लोगों को वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, ये करेक्ट है आंसर आपका, कि उसके लिए हम लोग यस वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे ये देखिए। ओके। मैं डायरेक्टली वर्कशॉप के ऊपर नहीं जाता, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वैलिडेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप टाइप से, प्रॉप टाइप मतलब कौन से टाइप का प्रॉपर्टी है, प्रॉप टाइप से हम लोग क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है रिएक्ट कंपोनेंट यूज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करता है क्या, प्रॉप टाइप्स। ओके। दैट हेल्प यू टू कैच द बग्स बाय वैलिडेटिंग द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज पास थ्रू द प्रॉप। ओके। मतलब प्रॉप्स का जो आने वाला डेटा है, वो आने वाला डेटा कौन से टाइप का होगा, ये आपको वो क्या करके देगा, कैच करके। ठीक है, फाइन। तो अभी यस हम सर। लोग क्या करेंगे, अभी हमने एक सिंपल टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे। ओके। और सिंपल टेबल में हमने अभी तो कोई वैल्यू पास नहीं की है, वो अरे भी, अरे सामने सारे डेटा टाइप ले लिए, अरे ले लिया, बुलियन वैल्यू ले ली, ओके, फंक्शन ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया और नंबर ले लिया। ओके। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक वैल्यू को पास करके देखेंगे, कि वन बाय वन हम लोग एक एक वैल्यू को पास करके देखेंगे। ओके। पास करेंगे। मुझे बताएंगे इसके यस पहले कि डिफॉल्ट प्रॉप को कैसे यूज किया जाता है, डिफॉल्ट प्रॉप को पता है, यस सर। कैसे यूज करते हैं हम लोग डिफॉल्ट प्रॉप को। सर, हम डिफॉल्ट प्रॉप्स वाले कीवर्ड से उसको आखिरी में बनाते हैं। हाँ, आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफॉल्ट प्रॉप से यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं क्या यस करता हूँ, ये जो ऐप डॉट डिफॉल्ट प्रॉप है, ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके बाद में पेस्ट कर दूँ। ठीक है, यस सर। फाइन। अभी यस मैं सर। क्या करता हूँ, इसके अंदर जो भी यूज किया रहेगा, ओके, ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी यहाँ पे वैल्यू आया क्या, नहीं सर। नहीं आया। ओके। यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने डिफॉल्ट प्रॉप तो यूज कर लिए, लेकिन हमने यहाँ पे कमेंट करके रखा सारी चीजों को। ठीक है। अभी हम क्या यस सर। करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को चेक करेंगे कि डिफॉल्ट प्रॉप होता क्या है। ओके। तो मैंने इसके पहले शायद प्रॉप पढ़ाया, लेकिन डिफॉल्ट प्रॉप आपको उतना यस डिटेल में नहीं बताया, राइट। ओके। तो डिफॉल्ट प्रॉप क्या रहता है, डिफॉल्ट प्रॉप अगर मैं एज एन प्रॉपर्टी कुछ भी पास नहीं कर रहा, ओके, लेट मी शो यू। ओके, कि अगर मैं एज एन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, ओके, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग। ओके। तो डिफॉल्ट प्रॉप क्या करेगा, अपनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को वो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, पास कर देगा। ठीक है। ओके। यस तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप को यूज करते हैं। ओके। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इतना जो पीस ऑफ कोड है इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने बस खाली नंबर का अनकमेंट किया है। ओके। वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि कैसे आपको यूज करना है। ओके। और बाकी के कोड को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बाकी के कोड को, डिफॉल्ट प्रॉप्स वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, और बस एक नंबर वाला जो कोड है, तो नंबर वाले कोड को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू आ गई हो, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू आई, फॉल्स। इनिशियली वो फॉल्स थी। यस ओके, सर। मैंने रिफ्रेश करने के बाद वो वैल्यू क्या हो गई, वन, हमने वन पास किया है तो वो वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। देख पा रहे हैं। यस सर। ओके। सर, ये बन आया कहाँ से? हाँ ये बन। हाँ, ठीक सर। ये हमने डिफॉल्ट प्रॉप में पास किया है, प्रॉप नंबर, प्रॉप नंबर नाम का एक प्रॉपर्टी दिया हमने,
और वहां पे 1 पास कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे अगर मैं क्या कर देता था, 10 पास कर देता था, ओके, तो डिफॉल्ट प्रॉप क्या रहते थे, 10 रहते थे। अभी एप्लीकेशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे 10 आ गया, राइट, ओके। यस तो सर। हम लोग इसको डिफॉल्ट प्रॉप, मैं अभी समझा रहा हूँ कि डिफॉल्ट प्रॉप क्या होते हैं। तो जो वैल्यू, अगर मैं कोई भी अगर वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रॉप यूज कर रहे हैं हम, ओके, और मैं कोई भी वैल्यू अगर पास नहीं कर रहा हूँ, तो यस इसलिए हम लोग क्या को यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर अभी सकते हैं। इसको जो समझते हैं, ये समझ में आया डिफॉल्ट प्रॉप कैसे काम करता है। यस सर, ये आ गया। हाँ, अभी अभी देखो यहाँ पे ये 2 लाइन का कोड लिखा है, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। अभी मुझे यस बताइए, यहाँ पे लिखा है बाइंड किया गया है, वैल्यू को बाइंड किया गया है, ओके। एक प्रॉप यस नंबर सर। नाम का एक वेरिएबल लिया, ओके। ये देखो, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना, प्रॉप नंबर, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है वही टाइप का एक वेरिएबल, वो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। लेकिन वहां पे लिखते यस समय दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रॉप नंबर ऐसा लिखा है। क्या मैं उसको यस डायरेक्टली प्रॉप नंबर नहीं लिख सकता? सर, लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमने क्लास कंपोनेंट का यूज किया है ना, इसलिए। ओके, तो क्या मैं उसको प्रॉप्स डॉट प्रॉप नंबर नहीं यूज कर सकता उसको? सर, हम अगर उसको प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स नंबर लिखेंगे तो हमको पहले प्रॉप्स को कहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा ना। और हाँ, हमने। पहले करेक्ट करेक्ट, मतलब उसी फंक्शन के अंदर अगर रहता था वो, तो यस। हम लोग क्या करते थे, प्रॉप्स डॉट प्रॉप नंबर से भी दिखा सकते थे, राइट। लेकिन यस ये सर। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है क्या ये? नहीं सर। नहीं, ये हमने कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्लास यूज, में। राइट, ओके। तो क्लास यस। बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्रॉप नंबर, प्रॉप्स टाइप। ठीक है। यस सर। क्लियर है? इतना क्लियर यस। है? ओके। यस सर। देखो, ये जो है लिखा है लाइन नंबर 37, आपको देखना है, ओके। यस। वहां पे लिखा है दिस डॉट प्रॉप नंबर, वो क्या है, वो आपको पता है क्या वो क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स लिखा है। यस सर। सर, पर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है, और हम पहले बार ये फॉल्स कैसे आ रहा है, ये बताइए एक बार। हाँ हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो जितना जो सिंटैक्स है, इसको यस हम सर। लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको, ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते यस हैं सर। कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको कई बार कई लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको, ओके। उसको यस एज एन सर। टर्नरी ऑपरेटर भी यूज है। कैसे काम करता है, आपको ईफेल्स पता है, ईफेल्स? यस सर। हाँ, इफ एल्स में क्या होता है, अगर पहला अगर स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन अगर तो। ट्रू है, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट, ओके। यस सर। और अगर फॉल्स है, तो सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट सेकंड होता है, वाला मतलब एक। वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, राइट, ओके। यस सर। सेम उतने बड़े इफ एल्स को ये क्या कर सकता है, वन लाइन में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशन अगर ट्रू रहेगी, ये अगर कंडीशन ट्रू रहेगी, अगर ये ट्रू है, तो ये पहले दिखाएगा ट्रू, ओके। यस। लेकिन ये प्रॉप नंबर अगर फॉल्स है, तो यहाँ पे दिखाएगा फॉल्स, ओके। फॉल्स। अभी मैं पहले यस। दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी देखो, ये जो प्रॉप नंबर है, प्रॉप नंबर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉप यस नंबर को सर। मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो पहली जो पुरानी वाली वैल्यू थी, अभी उसको वो वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं सर। नहीं मिल रही है, तो वो देखो, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो तो कंडीशन क्या हो फॉल्स। गई, फॉल्स हो गई, ओके, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हो गई। इसलिए ये एग्जीक्यूट करते समय अभी इसने क्या एग्जीक्यूट किया, इसने एग्जीक्यूट किया फॉल्स, प्रॉप नंबर फॉल्स, राइट, यस सर। ओके। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी एक नॉन जीरो आउटपुट देता था, ओके, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं कोई भी अगर नॉन जीरो आउटपुट देता हूँ, नॉन जीरो आउटपुट, ओके, मतलब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, और यहाँ पे जो कमेंट दिया है, वो कमेंट मैं हटा देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं जीरो यस। इनपुट देता हूँ, जीरो, ओके। जीरो एज एन क्या है, जीरो नंबर है क्या नहीं है? जीरो नंबर। सर, जीरो को नंबर में आएगा सर, नंबर में आएगा ना जीरो। है कि नहीं है?
जीरो नंबर है या नहीं? सर है। तो जीरो नंबर है तो वो ट्रू दिखाना चाहिए ना। यस सर। देखिए, लेकिन देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, जीरो वैल्यू है तो आउटपुट क्या आया है, फॉल्स। फॉल्स आया। ओके, मैंने क्या बोला था, एनी नॉन जीरो नंबर, ओके, एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज एन ट्रू। ओके, कोई भी अगर वन पास करते हो, टू पास करते हो, थ्री पास करते हो, कोई भी वैल्यू पास करो आप, ओके, उसमें इवन दो आप 0.5 पास कर, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 0.0 का 0.1 कर देता हूँ, ओके, तो अगर कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू अगर मैं पास कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ट्रू हो गया। ठीक है, यस। किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को वो क्या करता है, एज एन फॉल्स। वैलिड एट्रीब्यूट कंसिडर करता है, और वैलिड वैल्यू को कंसिडर करके यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई मतलब क्या, जब जैसे ट्रू हो गई तो पहला एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यस सर। वैल्यू मिल रही है तो ट्रू, वैल्यू अगर नॉन जीरो सॉरी जीरो या फिर अगर दूसरी एम्प्टी वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, ये क्लियर हो गया अभी, ये दो यस दो सर। जो जो लाइन नंबर 36 और लाइन नंबर 37 ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे नंबर का देख लिया। ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अभी स्ट्रिंग के बारे में भी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू जो है, ओके, वो स्ट्रिंग की वैल्यू को भी मैं जज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट हटा देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू को, और ये जो हमने स्ट्रिंग दिया है, ओके, ये स्ट्रिंग को भी, इसका कमेंट भी हटा देता हूँ। ओके, अभी देखो मैंने स्ट्रिंग के अंदर बस एक सिंपल डबल कोट देके छोड़ दिया है, राइट, ओके, सिंबल स्ट्रिंग के अंदर डबल यस। कोट करके मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, फाइन। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ओके। यहाँ कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखता, ओके, ध्यान से सुनो, तो अगर मैं कोई भी कैरेक्टर नहीं यस। लिखता तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, फॉल्स। फॉल्स, कोई भी कैरेक्टर नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, लेकिन अभी देखो मैं इसके अंदर यस। एक स्पेस बढ़ा देता हूँ, स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ओके, देख यस पा सर। रहे हैं आप, स्पेस स्पेस बढ़ा दी मैंने, ओके, और स्पेस बढ़ाने के बाद यस। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे वैल्यू तो नहीं आई, स्पेस कंप्लीट स्पेस है, लेकिन तो वो क्या हो गया, एज एन स्ट्रिंग हो गया, वैलिड हो गया, ट्रू हो ट्रू गया। हो गया। ठीक है, ऐसे यस में सर। कोई भी, क्योंकि स्पेस भी हमारा क्या है, स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर ही है। ओके, यस सर। तो अगर मैं कोई भी अगर एम्प्टी वैल्यू नहीं पास कर सकता, स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी वैल्यू नहीं पास कर सकता, अगर मैं यहाँ पे अगर लिखता था, ओके, हरदा, ओके, तो मैं आपके ऊपर इसका नाम लिख दिया मैंने, ओके, अभी आप चेक कर पाएंगे कि ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। वो है। ओके, तो वैल्यू मिल गई उसको, तो इसीलिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, वो ट्रू दिखाई दे रहा है, राइट, यस सर। क्लियर है ये? यस ओके, सर। फाइन, ओके, तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने इसको, ये सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं अभी, मैं फंक्शन का छोड़ देता हूँ, फंक्शन एकदम लास्ट में बताऊंगा मैं, पहले आप लोग एक एक एरे को पास करके देखते हैं और बुलियन को पास करके देखते हो, कि एरे और बुलियन ये दोनों चीजों को पास करके देखते हैं। ठीक है, मैं यस। एरे वाला सबसे पहले निकाल देता हूँ, मैं वन बाय वन जा रहा हूँ, वो जैसे डेटा टाइप है ना, वैसे उस डेटा टाइप के हिसाब से जा रहा हूँ मैं। ओके, देखो यस। स्ट्रिंग, नंबर, अभी हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब एक तरीके का एरे होता है, इसीलिए मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, एरे दिखाऊंगा। ओके, तो यस। अभी मैं एरे ले लेता हूँ। ओके, समझो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई भी ब्लैंक एरे है, समझो ब्लैंक एरे, ओके, तो ब्लैंक एरे हमने कर दिया, यहाँ का जो एरे का जो कमेंट है, एरे के कमेंट को मैं हटा देता हूँ। ओके, जैसे हमने बाकी के इसमें से कमेंट हटाए थे, वैसे मैंने एरे के अंदर का कमेंट क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो अभी यस। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एरे की वैल्यू ब्लैंक है और यहाँ पे क्या लिख के आया, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि एरे में कुछ भी वैल्यू नहीं है।
ओके, एम्प्टी एरे, ओके, एम्प्टी एरे है इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आया, फॉल्स लिख के आया। देखो एम्प्टी एरे है इसलिए डिफॉल्ट प्रॉप क्या है, एम्प्टी है, इसलिए हम लोगों को क्या मिल गया वहां पे, हम लोगों को वैल्यू मिल गई फॉल्स। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर पुटअप करता हूँ, ओके चलो एक 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 कैरेक्टर एक वन पुटअप कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि वो वन वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये क्या किसमें बदल गया, ट्रू में बदल गया, क्योंकि एरे के अंदर अंदर हमने क्या कर दिया, एरे के चेंज अंदर कर दिया। एक एक नंबर वहां पे ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, राइट। यस सर। ओके, तो देखो ये डिफॉल्ट प्रॉप इस तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। एक मैं लास्ट वाला ये दिखा देता हूँ। ओके, लास्ट वाला हमारा है बुलियन। ओके, तो हम लोग फंक्शन के पहले जाने से पहले हम लोग सबसे पहले बुलियन देखते हैं। ओके, बुलियन का थोड़ा सा ना बहुत एक बहुत ही सिंसियर खेल है इसका। ओके, मैं देखो, मैं डेटा टाइप को अभी मैंने कोई भी पास नहीं किया है, देखो कमेंट करके रखा है मैंने। ओके, मैं डेटा यस टाइप सर। कोई भी पास नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है बताइए, बुलियन फॉल। का डेटा टाइप अभी तक पास नहीं किया, यस सर, फॉल्स आ रहा है दोनों में। फॉल्स आ रहा है। ओके, बाय यस सर। डिफॉल्ट कोई भी अगर बुलियन वैल्यू अगर आप लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स रहती है। देखिए। ठीक है, कब तक वो फॉल्स रहती है, जब तक आप उसको क्या नहीं कर लेते, ट्रू नहीं कर लेते। ठीक है, तब यस तक वो सर। वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स ही रहेगी, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू फॉल्स रहेगी। ओके, ठीक यस। है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बुलियन वैल्यू है, प्रॉप बुल नाम का जो वेरिएबल है, इसको मैं एज एन ट्रू कंसिडर करता हूँ। ओके, मैंने उसको ट्रू कंसिडर कर दिया। अभी रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो वो बुलियन वैल्यू किस में बदल गई, वो ट्रू में बदल हूँ मैं। गई। यस सर। ओके, ये समझ में आया ट्रू में कैसे बदल गई वो वैल्यू, यस सर, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू ट्रू दी अभी है। ट्रू कर दी, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला कंडीशन ट्रू होने के बाद में वो वैल्यू भी क्या हो गई, ट्रू ट्रू हो हो गई, गए। राइट। ओके, यस सर। तो हमने देखो जो, अगर डेटा टाइप इसलिए मैंने दिखाया सबसे पहले आप लोगों को, ये जो डेटा टाइप जो दिखाया मैंने, ओके, देखो इसमें से सारे डेटा टाइप हमने यूज कर लिए, स्ट्रिंग, नंबर, बुल। बुलियन। ओके, बाय एरे। डिफॉल्ट कोई भी चीज अनडिफाइंड रहती है। ओके, यस सर। और एरे के अंदर एक तरीके का क्या जाता है, ऑब्जेक्ट जाता है। ओके, फाइन। यस। डेटा टाइप नल नहीं हो सकता कोई, क्योंकि अगर आप प्रॉप पास कर रहे हो तो प्रॉप नल कभी जाएगा नहीं, नल मतलब नथिंग। ओके, तो नल जाएगा नहीं, इसलिए प्रॉप के अंदर हम लोग नल को चेक करेंगे। ठीक है, फाइन। ओके, अभी हमारा एक लास्ट चीज बच गया है कि हम लोगों को फंक्शन को टेस्ट करना है। ओके, यस सर। फंक्शन को हम लोगों को टेस्ट करना है। ओके, मुझे बताइए फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फंक्शन को कैसे लिखते हैं। सर 2 मिनट रुक जाए सर, लाइट चली गई है। हम्म, सर लाइट चली गई है तो क्लास बंद हो गई है। लैपटॉप से ऑन है। यस सर, अब बोलिए आप क्या बोल रहे ओके ठीक है, चलो मैं एक लास्ट बता देता हूँ। ओके, कि फंक्शन को कैसे चेक करते हैं हम लोग। ओके, फंक्शन को हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कीवर्ड लिख के चेक करते हैं, राइट है, पता है। हैं। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिख दिया। ओके, और फंक्शन कीवर्ड के अगर मैं क्या करता हूँ, ये इसको अनचेक कर देता हूँ, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग नंबर पास कर रहे हैं, प्रॉप फंक्शन नाम का एक फंक्शन है, उसमें नंबर पास कर रहे हैं 5। ओके, यस। वो क्या कर रहा है, 5 में और 5 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। 5 में एक्स की वैल्यू रहेगी 5, और उसमें वो 5 क्या करेगा, ऐड करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 10 10। हो गई, और वो वैल्यू भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, राइट। यस सर। ओके, तो देखो डिफॉल्ट प्रॉप का काम क्या है, डिफॉल्ट प्रॉप का काम ये है कि अगर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट अपनी एक खुद की एक वैल्यू
सेट करके हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। करेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग उसको वैल्यू को पास कर सकते हैं। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, ये यस सारी चीजों का एक ऑब्जेक्ट बना है, राइट। ओके, डिफॉल्ट प्रॉप समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, जरूरत क्या है डिफॉल्ट प्रॉप की, देखो क्लियर कट एक जरूरत है। ओके, कि एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ ब्रजेश। ओके, क्योंकि आपकी आपकी तरफ एक लाइट चली गई है, सारे स्टूडेंट को आवाज भी नहीं आ रही होगी शायद से। ओके, नहीं लेकिन सर, आवाज क्लियर है सर। हाँ, आवाज क्लियर है, ठीक है। यस तो सर। देखो, अगर समझो कोई अगर आपकी समझो जैसे हरदा हरदा की आपकी इंस्टीट्यूट है। ओके, मुझे बताओ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है तो मेरी क्लास होगी क्या? सर नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं लूंगा भी क्लास तो कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं बस खाली डेस्क बेंच को पढ़ाऊंगा, राइट। खाली यस कंप्यूटर को पढ़ाऊंगा, राइट। ओके, यस तो इसी तरह से अगर प्रोग्रामर क्या कर देता है, गलती कर देता है कि समझो उसने प्रॉप को पास कर दिया, प्रॉप को वो यूज कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि उसमें उसको क्या क्या पास करना था, ये भूल गया समझो। ओके, तो यस। ऐसे समय में जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, पास हो जाएगी। राइट। यस वो क्या सर। होगा, डिफॉल्ट वैल्यू को वो पास कर देगा। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसमें देखो ये सारी की सारी चीजें वैलिडेट हो रही है। जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही वैलिडेट हो रही है बिना प्रॉप टाइप यस को सर। यूज किए बगैर, राइट। यस लेकिन यहाँ पे तो लिखा है, हमने जब पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो वहां पे तो लिखा था कि प्रॉप टाइप क्या करता है, प्रॉप टाइप एक तरीके से जो डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करने का काम करता है, राइट। यस सर। और वो डेवलपर को हेल्प करता है टू रिड्यूस द बग्स, राइट। यस सर। तो वो बग्स कैसे रिड्यूस होगी इससे? सर जैसे मतलब अगर हमने एक नंबर के लिए बनाया है और अगर कोई उसमें नाम देगा तो वो गलत रहेगा ना। ओके, अभी मैं सेमी सेमी एग्जांपल को कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने जब क्लास चालू यस करता हूँ तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि स्टूडेंट आ गए हैं क्या, क्योंकि मुझे इंश्योरिटी नहीं रहती है कि स्टूडेंट है या नहीं है, इसलिए, राइट। यस। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई स्टूडेंट नहीं आया होगा तो मेरा क्लास भी नहीं होगा, राइट। यस सर। समझो समझो कोई भी एक ही स्टूडेंट आया है, समझो, अब समझो क्लास में बस ब्रजेश आया है, बाकी लोग आए ही नहीं। ओके, और मैंने पूछा कि क्या स्टूडेंट आए हैं क्या? ओके, तो आप क्या यस सर। बोलोगे? कि सर मैं ही आया हूँ। मैं ही आया हूँ। ओके, दो लोग आए होंगे तो दो, तीन लोग आए होंगे तो तीन। ओके, बाद में तो हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। यस सर। देखिए मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। देखो बैकएंड जब आप काम करोगे, सर्वर के ऊपर आप जब काम करोगे, कि क्या आपको पता रहेगा कि आपको कौन से टाइप का डेटा आने वाला है? नहीं सर, नहीं पता रहेगा। नहीं पता रहेगा वो, क्योंकि वो बैकएंड से आएगा, डेटाबेस से आएगा हमारे, राइट यस। है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग डिफॉल्ट प्रॉप भी ऐसी जगह पे पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डेटा आने वाला डेटा तो कहाँ से आएगा, वो तो आएगा ना अपने इससे जो यस। बैकएंड से आ रहा होगा। ओके, तो मैं जो आ रहा होगा उसको यूज करते जाऊंगा। यस। लेकिन जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है, ये कैसे हम लोग जज करेंगे? यस सर, उसके लिए ही सर शायद से प्रोप टाइप से है ना। हाँ, उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप टाइप को यूज यूज करेंगे। ओके, तो करेंगे। ये प्रोग्राम में देखो, ये प्रोग्राम बिना इसके भी हो गया हमारा, प्रॉप यस। टाइप बिना प्रॉप टाइप के भी हो गया। लेकिन अगर बैकएंड से अगर डेटा आ रहा है हमारा, और मुझे अगर डिफॉल्ट प्रॉप को पास नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रॉप टाइप को यूज करेंगे। प्रॉप टाइप क्या रहता है, प्रॉप टाइप मतलब टाइप ऑफ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ यस। पे एक एरर आ गई है, क्यों आ गई है तो एरर मुझे बताइए।
अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक एरर आ गई है, एप्लीकेशन में भी एक एरर होगी, प्रॉप टाइप इज नॉट डिफाइंड। यस सर। क्यों एरर, ये क्या एरर है प्रॉप टाइप? अभी सर हमने मतलब प्रोटोटाइप्स के बारे में बताया नहीं। लेकिन एरर है कि प्रॉप टाइप इज नॉट डिफाइंड। यस सर। ओके, तो अगर ये ऐसा एरर आता था तो क्या करते थे हम लोग? सर हम देखते थे, उसको डिफाइन करते थे सर हम। हम लोग मैन्युअली डिफाइन करते थे, राइट? यस एक सर। हम लोग यहाँ पे ऐसे मैन्युअली डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉप टाइप क्या है, प्रॉप टाइप एक 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 फंक्शन की तरह है जो हम लोग रिएक्ट के अंदर से ही उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं टॉप में ये प्रॉप टाइप को इंपोर्ट कर दूंगा। प्रॉप टाइप, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम द प्रॉप टाइप्स। ओके, इसको आप इंपोर्ट करोगे, जैसे आप इंपोर्ट करोगे आपकी एरर क्या होगी, चली जाएगी। ओके, यस। राइट? अभी देखो ये एरर चली गई होगी। अरे, इसमें एरर क्यों आ रही? प्रॉप्स डॉट प्रॉप फंक्शन, ओके। हाँ, क्योंकि मैंने जो फंक्शन यूज किया है उसको अभी तक मैंने यहाँ से हटाया नहीं है। हाँ, कई बार आप प्रॉप टाइप जब यूज करते हो ना तो आपको एप्लीकेशन को वैलिडेट करना पड़ता है। ओके, सॉरी, वैलिडेट मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए वो एरर जा नहीं रही थी। अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया है तो वो एरर चली गई। ओके, तो देखिए, आप जब प्रॉप टाइप यूज करते हैं तो प्रॉप टाइप मतलब क्या होता है, वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी चेक करता है। आप जो प्रॉप क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को वो चेक करता है। ठीक है, तो क्यों यूज करेंगे प्रॉप टाइप? जब भी डेटा आपका बैकएंड से आ रहा है तो किस टाइप का डेटा आ रहा है, ओके, मतलब कौन से आने वाला डेटा कौन से टाइप का है, उसको वैलिडेट करने के लिए हम लोग प्रॉप टाइप का यूज करेंगे। ओके, तो यस सर। ऐसे वो क्या करेगा, हेल्प करेगा हम लोगों को, डेवलपर को, कि दैट विल रिड्यूस अवर बग्स। ओके, मतलब बग, कुछ अगर एरर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन से टाइप का डेटा है, ओके, तो डेटा को किस टाइप से यूज करना है, इस चीजों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग प्रॉप टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। पावर आ गई कि अभी भी चली रख गई, गई है? आ गई है। आ गई है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए, मैं ये थेरोटिकली कुछ चीजें बता देता हूँ। ओके, कि प्रॉप टाइप्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट का नाम लिखते हैं और डॉट देके प्रॉप टाइप्स लिखते हैं, राइट? यस ओके, सर। तो जिस टाइप के प्रॉप्स होंगे उस टाइप को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। फाइन। दूसरी एक चीज है, वैलिडेटर्स क्या रहते हैं, कि अगर समझो आपका प्रॉप टाइप अगर एनी है, डेटा, क्योंकि डेटा कुछ भी रह सकता है, तो आपको यस सर। रिटर्न में क्या मिलेगा, एनी मिलेगा। ठीक है, ठीक एरे है। रहेगा तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, एरे मिलेगा। तेरे ओके, मिल रहे। अगर आपको कोई वैल्यू अगर बुलियन है तो आप किससे करेंगे, प्रॉप टाइप डॉट बुल से करेंगे। ठीक है, यस सर। यूज करने वाला अगर फंक्शन रहेगा तो आप लिखोगे प्रॉप टाइप डॉट फंक। ठीक है, यस। ये प्रॉप्स के टाइप्स है, जो जो टेबल दिया है ना यहाँ पे, ये प्रॉप के टाइप है, कि आपको कौन से टाइप का प्रॉप को क्या करना है, चेक करना है। ओके, उस टाइप के प्रॉप को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, एक लास्ट चीज है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इज रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है?
सर इज रिक्वायर्ड मतलब ये होने चाहिए। हाँ, मतलब वो यूजर को वो मस्ट रहेगी, यस राइट। सर। यूजर को वो चीजें एंटर करनी क्या रहेगी, मस्ट रहेगी। जब तक अगर वो मस्ट अगर कोई चीज अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, तब तक यस हम लोगों को आउटकम नहीं मिलेगा। ओके, तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यस सर। इज ए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेबल में दिया है, इज ए रिक्वायर्ड। ओके, सिंबल क्या होता है पता है? सर क्या? सिंबल, सिंबल। सिंबल? नहीं सर, सिंबल का बता दीजिए। हाँ, से देखिए, ES6 में, ओके देखो, ये जो रिएक्ट है, ये ECM में 6 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ओके, ये मतलब ES6 के फीचर फॉलो करता है। तो ES6 में एक नया डेटा टाइप इसमें ऐड किया गया, मतलब किसके साथ में, स्ट्रिंग, नंबर, ओके। अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट, इसके साथ एक नया डेटा टाइप ऐड किया गया है जिसको बोलते हैं सिंबल। ओके, तो यस अगर वो प्रॉप टाइप अगर क्या है, सिंबल है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, सिंबल ही मिलेगा। ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ चीजें दी गई है, उसको आप थोड़ा सा एक टेबलाइज करके थोड़ा सा देख लो आप लोग। ओके, यस फाइन। सर। और अगर क्वेरीज रहती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, यस सर। एनी क्वेश्चन फॉर मी? नो सर। Okay. इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से करना, प्रॉप टाइप को, क्योंकि देखो, प्रॉप्स और स्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपको लर्न करने के लिए। ओके, अगर यस आपको प्रॉप्स नहीं आते हैं, स्टेट नहीं आता है, या फिर प्रॉप का एक अपना एक रिलेशन रहता है किसके साथ में, स्टेट के साथ में, स्टेट और प्रॉप हमेशा साथ साथ चलते हैं। ओके, यस तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉप्स और स्टेट, ये चैप्टर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे वे से करना है, एक अच्छे से करना है इसको। ठीक यस है, फाइन। यस सर। ओके, एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन फॉर मी? नो सर। ओके, कल की क्लास में क्या करेंगे हम लोग? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली ये सानिया खान की आईडी लॉक हो गई है। ओके, गौरव गौरव की फीस क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है सर। सानिया खान और गौरव की आईडी लॉक हुई है तो अनलॉक करवानी है। ओके, मैं शिवम सर को मैसेज कर दूंगा। ये इसी बैच में है वो बोलो। हाँ सर, दोनों इसी बैच के हैं, 2 ईयर बैच के। तो मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगी सर को, आप भी एक बार कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं रिमाइंड, मैं मैम उनके नाम लिख लेता हूँ, जिससे मैं उनको रिमाइंडर डाल देता हूँ। जी सर, गौरव का अटेंडेंस में भी नहीं आ रहा है और आईडी भी ओपन करवाना है। अच्छा मैम, नाम क्या बताए? गौरव गौरव मालविया, सानिया खान। सानिया खान और गौरव माल। गौरव जी, अटेंडेंस में आ रहा है? नहीं, दोनों का अटेंडेंस में भी नहीं आ रहा है और आईडी अपने को ओपन करवाना है। ठीक है ठीक है, मैं उनको शिवम सर को ये मैसेज डाल देता हूँ उनके नाम के साथ में, जी कर देंगे मैम। जी जी सर, ठीक है सर। ओके, चलिए फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग क्लास को। और कल हम लोग क्या देखे करेंगे, कल हम लोग वो BMI कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, आप लोग देख के रखिए चाहे तो BMI कैलकुलेटर का जो कोड है वो, मैं कल आपको एक इफेक्टिव वे से उसको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, माइट भी ऐसा हो सकता है कि कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, यस सर। चलिए, तो वाइंड अप करें सेशन को। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।